नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। कल आपने देखा आस्तीन में मशीन से अस्तर को कैसे सेट किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा आस्तीन को मुड्डे पे कैसे कच्चा किया जाता है। तो ये शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। कल हमने इसका अस्तर चढ़ा लिया था। आज इसको थोड़ा सा कैसे प्रेस किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उल्टी साइड से हमें प्रेस करना है। अस्तर को इस तरीके से जमा देंगे बिल्कुल। यहाँ पर प्रेस को दबाना नहीं है, बस हल्का सा ऐसे ही मार देना है, वरना पेस्टिंग चिपक जाएगी। इस तरीके से गद्दी पे रख के हम इसको जमा देंगे। इस तरह से जमाने के बाद ये जो हमारी क्रीच जम जाती है, इसको हमें मिटाना होता है पूरी तरीके से। यह क्रीच नहीं जमनी चाहिए कभी भी। सिर्फ आप इतना सा यहाँ पे जमा सकते हैं। एक आस्तीन हमारी जम चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी आस्तीन को जमाना है। इस तरह से हम आस्तीन को बना लेंगे। उसके बाद इस पीस को अगर थोड़ा बहुत हमें काटना है, इसके बाद हम इसको काटेंगे। यहाँ से हमें 1.25 इंची पर इसको काटना होता है बिल्कुल बराबर।
पौना इंची से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसे काट लेंगे। उसके बाद इसका ये जो हिस्सा होता है, इस जगह पर यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है, ये जो इसका मार्जिन है, यहाँ पर हम कच्चा डालेंगे इस तरीके से। और कच्चा बारीक डलता है यहाँ पे काफ़ी, इस तरीके से हम बारीक कच्चा डाल देंगे। इस तरह से कच्चा डालने के बाद हम इसको हल्का सा इसको खींच देंगे। इस तरीके से हम इसको खींच देंगे हल्का सा, ये हल्की सी यहाँ पे नम आ जाएगी। ऐसा करने से हमारा जो पीछे से जो मुड्डा बैठेगा वो बहुत अच्छा बैठेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नम आई है, ये बहुत अच्छा मुड्डा बैठाएगी आपका इसके इसी तरीके से। ऐसे धागे को हम खींच देंगे हल्का सा, ये हो गया। ऐसा करने के बाद हम इस पे प्रेस लगा देंगे। इसकी जो नम है वो वहीं की वहीं बैठ जाएगी। इस मार्जिन को आप कभी काटेंगे नहीं, ये जो मार्जिन होता है, क्योंकि कभी भी अगर फ्यूचर में अगर इसको लूज़ करना पड़ा तो ये यहीं से लूज़ होती है, इसलिए हम इसे काट नहीं सकते। ये हमारी आस्तीनें तैयार हो गई हैं। अब हम इसको मुड्ढे पर चढ़ा देंगे। मुड्ढे पर चढ़ाने से पहले इस जगह पर हमें बुकरम में एक कच्चा डालना पड़ता है। इस तरीके से हम कच्चा डाल लेंगे। ये तो हमने कच्चा डाला हुआ है जो बुकरम को पकड़ के रखता है।
इसी तरह से हम इस साइड में भी कच्चा डाल देंगे। सिर्फ हमें बुकरम को पकड़ना है, अस्तर को नहीं पकड़ना है, बुकरम को पकड़ना है और इसके अंदर जो फलालेन है उसी को पकड़ना है बस। इस कच्चे को हम खोल सकते हैं क्योंकि इसके नीचे हमने इसको सटाई करके सेट कर दिया था। ये करने के बाद हम इसका मुड्ढा कच्चा करेंगे। मुड्ढा कच्चा करने का जो तरीका है, ये हमारा मार्क था पीछे, हम इसको निकाल सकते हैं। हमने कुटका लगा दिया है यहाँ पे। ये हमारा मार्जिन है, यहाँ पर जो ये लाल निशान है, यहाँ पर हमें मुड्ढे को रख के कच्चा करना है। ये जो गोलाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मुड्ढे में जो गोलाई होती है मुड्ढे में जो हम गोलाई लेते हैं, इसमें गोलाई में गोलाई को फंसा दिया जाता है और उसके बाद आप इसे कच्चा कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी जो फिजिंग बाहर दिख रही है इसको हम काट देंगे। अब इसमें ये चीज़ समझने की होती है कि कितनी नम कहाँ किस जगह पर देनी है। हमें यहाँ पर हमें हल्की सी नम देनी है, सिर्फ इतनी ही नम देनी है, ज़्यादा दिखाई ना दे इस तरह की नम नहीं देनी है, वो सिर्फ यहीं तक हमें देनी है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हल्की सी नम देनी है, उसके बाद हमें नम नहीं देनी है। ये हमारा मार्क है, हम यहाँ से लेते हुए इसको चलेंगे। अब हमें इसमें नम देनी है थोड़ी थोड़ी। आजकल मुड्ढों में फिटिंग ज़्यादातर चलती है, इसलिए हम कम नम काटते हैं, इसमें ज़्यादा नम नहीं दी जाती। सिर्फ मुड्ढा सही बैठ जाए इसी हिसाब से नम देनी पड़ती है, कटिंग में ही कम आ जाती है वो। इस तरह से हम इसको नम देते रहेंगे। इस तरह से हमने इसको कच्चा कर दिया है। ये हमारा यहाँ पर कुटका लगा हुआ था,
इसके नीचे यहाँ पर इसका जॉइंट आ गया है, बिल्कुल सही आ गया है। इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक नम देंगे, इतनी ही नम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम नम देंगे क्योंकि यहाँ पर शोल्डर पैड लगाया जाता है जो इस नम को खपा देता है बिल्कुल। उसके बाद नीचे हमें बहुत हल्की नम देनी होती है, बहुत हल्की सी नम यहाँ देनी होती है। अभी मैं आपको देखते हैं इसका मुड्ढा कैसे चढ़ा है। इस तरीके से ये इसका मुड्ढा चढ़ गया है। सामने से जो हम पॉकेट लगाते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें, हम 4.5 या 5 इंची पर लगाते हैं। उसके बाद जितना भी मुंह है उतना रखने के बाद में पॉकेट का जो फॉल है नॉर्मल बॉडी पर पॉकेट के सेंटर में आना चाहिए। और अगर पेट है या हाथ पीछे की तरफ जाते हैं उसके हिसाब से फिर मुड्ढे को पीछे किया जाता है। जैसे पेट वाले होते हैं तो उनकी हम एक फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं साइड से, उससे हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि हाथ कितने पीछे जा रहे हैं। उसी हिसाब से हम मुड्ढे को इस तरफ घुमा देते हैं। उसी हिसाब से हम मुड्ढे को फिर जैसे हमने यहाँ चढ़ाया है उसको फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इससे मुड्ढा इधर घूम जाएगा। ठीक इस तरीके से हम दोनों मुड्ढों को चढ़ा लेंगे। पीछे भी हम इसी तरीके से इसमें कच्चा कर देंगे। पीछे जो मुड्ढा कच्चा किया जाता है वो उल्टी साइड से किया जाता है। जैसे ये मुड्ढा तो हमने ऐसे हम कच्चा कर रहे हैं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक इस तरीके से। अब ये जहाँ भी अपनी जगह पर बैठेगा उसी जगह पर हमें इसको कच्चा करना है। ये अपने आप अपनी जगह ले लेगा। तो यहाँ से हम इसको उल्टा कच्चा करते हैं इस तरीके से। पीछे का जो मुड्ढा है वो भी ऐसे ही गिरना चाहिए जैसे कि सामने का मुड्ढा गिरता है। इस तरीके से हम इसको कच्चा कर देंगे। इस जगह पर हल्की सी नम आती है। ये हमने इसको कच्चा कर दिया है। इस हिसाब से हमारा मुड्ढा चढ़ जाएगा और इसी हिसाब से पीछे का फाल भी इसका इसी हिसाब से आएगा बिल्कुल। क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक जो कच्चा किया है, पहले जो कच्चा किया था आस्तीन में, उसकी नम यहाँ बहुत काम देती है, जिसकी वजह से ये सही फाल बैठता है इसका। कई लोग पीछे की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, जहाँ भी बैठता है वहाँ बिठा देते हैं। उल्टा साइड में कच्चा करेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा मुड्ढा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा आस्तीन को कैसे मुड्ढे पे कच्चा किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचिस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।